तो गवर्नमेंट हमको बेनिफिट क्या दे रही? बेनिफिट नहीं दे रही है, बल्कि गला काट। जो 2200 रियाल दिया जाता था वो तो छीन लिया उनसे। होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सब जो मिलता था वो तो आपने बंद करा दिया। कोटा बढ़ाने से तो हमारा पॉकेट का खर्चा ज्यादा होगा। जो यहाँ की मुसलमान है जो हज करने जाएगी, पॉकेट का जो पैसा जाएगा तो वापस थोड़ी आएगा। आजकल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और वहां हुए प्रभु राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस तथा अन्य सेकुलर पार्टियां लगातार सवाल उठाती रहीं, आग बबूला होती रहीं। धार्मिक कार्य एवं अनुष्ठानों में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की उपस्थिति पर सेकुलरी आपत्ति करती रही हैं। मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों द्वारा दिया गया चंदा तथा मंदिर निर्माण पर खर्च हुई और हो रही राशि पर भी निशाना साधने में सेकुलरिज्म के इन ठेकेदारों ने कोई कसर कभी बाकी नहीं रखी है। लेकिन यही लोग कई दशकों तक तब चुप्पी साधे रहते थे जब हर साल हज पर जाने वाले हर मुसलमान को कांग्रेसी सरकार जेब खर्च के नाम पर 2200 रियाल दिया करती थी। एयरपोर्ट के अंदर में जाके 2200 रियाल हर हाजी के हाथ में दिया जाता था। वो तो उनका हक मिलता था, जो वहां जाने के बाद में होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सब जो मिलता था। बात यह है कि वर्तमान में 2200 रियाल की कीमत भारतीय मुद्रा में 36,700 रुपए से अधिक होती है। कांग्रेसी यूपीए सरकार के शासनकाल के अंतिम वर्ष 2014 में 1,36,000 मुस्लिम हज करने गए थे और हाजी को पैकेट मनी के नाम पर 2200 रियाल के हिसाब से कुल लगभग 30 करोड़ रियाल दिए गए थे। 2014 में एक रियाल 17 रुपए का था, अर्थात उस वर्ष हज पर जाने वाले मुसलमानों को तत्कालीन यूपीए की कांग्रेसी सरकार ने लगभग 500 करोड़ रुपए केवल पैकेट मनी के नाम पर दे दिए थे। इसके अलावा हवाई यात्रा टिकट पर हजारों रुपए की सरकारी खैरात हर उस मुसलमान को दी जाती थी जो हज करने जाता था। यही नहीं, उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने लगभग 600 करोड़ आज की सरकारी धनराशि से लखनऊ, गाजियाबाद और वाराणसी में 5 स्टार आलीशान हज हाउस भी बनवाए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग समय पर कुल मिलाकर लगभग 12.5 साल तक शासन कर चुकी समाजवादी पार्टी ने हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए उन 12.5 सालों में एक छोटी मोटी धर्मशाला तक कभी नहीं बनवाई। हज पर जाने वाले हर मुसलमान को पैकेट मनी के नाम पर दी जाने वाली 2200 रियाल की सरकारी खैरात केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद बंद किए जाने से आग बबूला हो रहे इस शख्स का क्रोध देश में लगभग 60 वर्षों तक चलते रहे दोहरे सेकुलरिज्म की नीति की पोल खोल देता है। जो 2200 रियाल दिया जाता था वो तो छीन लिया उनसे। कांग्रेस ने तो चालू किया था, वो तो आपने इंसेंटिव छीन लिया। जो वहां पर ही एयरपोर्ट के अंदर में जाके 2200 रियाल हर हाजी के हाथ में दिया जाता था, वो तो उनका हक मिलता था। जो वहां जाने के बाद में होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सब जो मिलता था वो तो आपने बंद करा दिया। ये कोटा बढ़ाने से तो हमारा पॉकेट का खर्चा ज्यादा हो गया, मगर वो तो कोटा ऐसा था कि जो कोटा था 1,80,000 का, उसमें 2200 रियाल कम से कम खर्चे का मिलता था। वो 2200 रियाल का खर्चे का क्या होगा? स्मृति ईरानी कोटा बढ़ा जा रही, कोटा जितना भी बढ़ेगा, लेकिन जनता जो यहाँ की मुसलमान है जो हज करने जाएगी, पॉकेट का जो पैसा जाएगा तो वापस थोड़ी आएगा। वो तो सब चलेगा भाई। आखिर वहां आदमी खाएगा पिएगा क्या? जब गवर्नमेंट के अंडर से जा रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं वहां पर कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट हमको बेनिफिट क्या दे रही? बेनिफिट नहीं दे रही है, बल्कि गला काट